आप लोगों का सवाल है, जब ध्यान करने बैठते हैं तो और ज़्यादा डर लगता है, और ज़्यादा घबराहट होती है, और ज़्यादा बेचैनी बढ़ती है। देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आप ऐसे समझिए जैसे कि एक एक तालाब या एक झील में पानी भरा हुआ है। ऊपर से पानी साफ दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई पत्थर मार, तो जैसे ही वो पत्थर लगता है नीचे, तो उसमें जो भी कीचड़, जो भी गंद, पत्ते, सब उस पत्थर के लगने से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही आपका मन है। आपने, चाहे भले ही आप ओवर थिंकिंग हो या आपके साथ एंग्जाइटी हो, उसके बावजूद भी आपने बहुत सारा डर, बहुत सारे ऐसे थॉट्स दबाए हुए हैं जिनका दमन किया हुआ है, जिनको आप ऊपर नहीं आने देते हैं। क्योंकि अगर वो भी अगर ऊपर आएंगे तो फिर आपको और परेशानी होती है, इसलिए आप उनको दबा देते हो। तो जैसे ही आप ध्यान में आंखें बंद करते हो, जैसे ही आपके सामने अंधेरा छाता है, ऐसे ही आपके दबा हुआ डर है, दबे हुए और विचार हैं, थॉट्स हैं, वो सारी की सारी ऊपर आती है और आप एकदम से डर जाते हो। तो आप इसको ऐसे समझे कि ये वो गंद और वो कीचड़ है जो आपने नीचे दबाई हुई है, और उसका निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो दबी रही तो कहीं ना कहीं आपको वो परेशान करेगी ही करेगी। क्यों ये होता है, इस पे बात करेंगे, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं शुरुआत में, उस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, मेडिटेशन डज नॉट क्रिएट फियर, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। हम पहला कारण क्या है, दबे हुए डर को बाहर आना। जैसे मैंने भी समझाया आपको कि जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे पास कुछ देखने के लिए नहीं होता, कुछ करने के लिए नहीं होता, कुछ सुनने के लिए नहीं होता, तो हमारे दबे हुए जितने भी थॉट्स हैं वो बाहर आते हैं, तो हम डर जाते हैं। सेकंड, अकेलेपन और सन्नाटे का डर। जब आप देखिए, सारी चीज एक ही चीज से रिलेट करती है, ये समझिएगा। तो जैसे ही आप मौन में जाते हैं, शांत होते हैं, आंखें बंद होती हैं, अंधेरा सामने होता है, एक सन्नाटा सा होता है, लगता है कि बिल्कुल सब छूट रहा है, कुछ है ही नहीं, तो उससे भी आप डर जाते हैं। इंसान को हमेशा इंसान चाहिए, संसार चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। कोई कोई नहीं है तो टकटकी लगा के एक जगह देखते रहेंगे और कुछ ना कुछ विचार करते रहेंगे। तो यहां पे क्या है, थोड़ा अकेलापन आया, अपने को खोने का डर। सेम ही चीज है, लगता है कि तू है ही नहीं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आंखें बंद होते ही लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया हो, सब अंधकार, सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक। इस वजह से भी आप डरते हैं। अंधेरे और शून्य का अनुभव, ये भी बिल्कुल सेम ही चीज है। शून्य का मतलब, एक बारी जब, जैसे ही आपको हमेशा कुछ ना कुछ विचार करने की आदत है, कुछ ना कुछ सोचने की आदत है, हमेशा आपका मन उसमें लगा रहता है, लेकिन जैसे ही आप शून्य में जाते हैं, आपके अंदर कोई पल भर के लिए कोई विचार नहीं आता है, तो आप उससे भी घबराहट होती है कि अब तू गया, तू है ही नहीं, ठीक है। शारीरिक बदलाव में, जब आप अंधेरे में बैठते हैं तो आपके ना आपका अंदर से शरीर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। इवन आपकी जो धड़कनें हैं, वो धड़कनों को भी आप महसूस करना शुरू करते हो। तो मेरा बीच में फोन आ गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया ये। तो अभी हम बात करेंगे इससे कैसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में, अभी बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी शुरू में ना आप आंखें पूरी तरह से बंद ना करें, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खुली आंखों से, हल्का सा लाइटिंग सी भी, बहुत अंधेरे में करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि पट्टी लगाना है, तो अभी शुरुआत में ना करें, हल्की सी आंखें खोल भी सकते हैं कभी कभी आप, लेकिन ध्यान वही आपको रखना है, सांसों पे ध्यान देना है, मन को देखना है। गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत करें। गाइडेड मेडिटेशन का मतलब है कि जैसे मेरी अभी 2-3 वीडियो हैं यूट्यूब पर, तो मैं उसमें बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ऐसे से करना है, सांस ऊपर नीचे करनी है, लेनी है, गहरी है, धीरे धीरे छोड़नी है, तो आपको लगेगा कि यार कोई बंदा है हमारे साथ में, तो आपको डर नहीं, आप अकेले नहीं है। साथ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा सकते हैं मेडिटेशन का हल्का सा, उससे भी शायद आपको राहत मिलेगी। थर्ड, साक्षी भाव, विटनेस मूड, मतलब आपको ये हर पल आपको याद रखना है कि ये जो भी आपको डरा रहा है, ये सिर्फ आपका थॉट है, आपका मन है।
बाकी और ऐसी कोई डर वाली कोई चीज़ नहीं है। बार बार आपको इस चीज़ का विटनेस होना है। समय सीमा कम रखें। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 20 मिनट 25 मिनट कम कर दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से शुरुआत करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। खुली जगह और थोड़ी रोशनी वाली, अभी शुरुआत में बंद कमरे में या सन्नाटे में ना करें। थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो कहीं पे भी बैठ जाइए, रोड के किनारे बैठ जाइए जहाँ पक्षियों की आवाज़ आ रही हो, है ना, तो आपको अकेलापन फील नहीं होगा, अच्छा लगेगा आपको इवन। ठीक है। गहरी और सजग सांस लें, ये ध्यान रखिए बार बार। बस आप कोई बात नहीं, डर है निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसों पे आप बराबर आपको ध्यान देना है। लंबी और गहरी, जितनी लंबी और गहरी और सजग सांस आप लेंगे और जितना ही आराम से उसको छोड़ेंगे, उतनी ही गहरी शांति आपके अंदर आती चली जाएगी और डर आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा।